ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाप दादा ने हम सबको पुरुषार्थ के साथ साथ हमारी विशेष प्रारब्ध याद कराई है। बाबा कहते हैं, इस समय मैं तुम बच्चों को बहुत प्राप्तियां कराता हूँ। ये जीवन है ईश्वरीय प्राप्तियों को पाने का, और ईश्वरीय प्राप्तियां तो सबसे ऊंची है, जो दुनिया में संभव ही नहीं है। और स्वयं बाबा आकर के हम बच्चों को वो सब कुछ देता है। तो बाबा का कहना ये है कि पुरुषार्थ तो करते हो, चाहे कोई 12 साल से कर रहा है, 50 साल से कर रहा है या अभी से कर रहा है, परंतु पुरुषार्थ की प्रारब्ध कब भोगोगे? हम सोचते हैं कि सतयुग में प्रारब्ध भोगेंगे, सतयुग में हमको सोने के महल मिलेंगे, लेकिन संगम भी हमारा ये 21 जन्म का पहला जन्म है। इसी जन्म में ही बाबा कहते हैं आप प्रारब्ध का भी अनुभव करो, क्योंकि पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव होता है। पुरुषार्थ तो ऑलरेडी चल ही रहा है, इसलिए बाबा ने आज ये भी कहा है कि जैसे कभी भी कोई बात चलती है तो बाबा कुछ शिक्षा देते हैं, तो हम कहते हैं हम पुरुषार्थी हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बाबा कहते ये शब्द भी अब ठीक नहीं लगता है कि पुरुषार्थी है। तो प्रारब्ध कब? तो जब प्रारब्ध का अनुभव करेंगे तो पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। ये बड़ा इंटरलिंक कनेक्शन है। और वो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो बाबा हम बच्चों को इस समय दे रहा है। बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। ये हमें मिल रहा है ना सब कुछ। कितना जीवन हमारा महान बन गया, पवित्र बन गया, और इतना ऊंचा सुख हमको इस समय ईश्वर से मिल रहा है। तो ये प्रारब्ध बाबा कहते हैं इस समय अनुभव करो। तो साथ साथ बाबा ने कहा है, बाबा इसलिए ये नहीं कहता कि पुरुषार्थ नहीं करो, पर मेहनत बाबा से नहीं देखी जाती। बच्चों से बाबा का बहुत प्यार है, तो प्यार वाला मेहनत करता रहे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हम प्यार में समाये रहें। ये ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय प्राप्तियों का जीवन है। साथ साथ बाबा कहते हैं आप दाता भी बनो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ दे रहा हूं। और दाता बनना माना आगे इसको बांटो, सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करो, तो उन आत्माओं का भी भाग्य बन जाए जिसमें हमारा भी जीवन का खाता ऊंचा हो जाता है, और उन आत्माओं का भी भाग्य बन जाता है। फिर उसमें बाबा कहते हैं कि दाता कोई आप ब्राह्मणों के लिए नहीं हो, जिनको ये परिचय नहीं है उनके लिए है, उनको जरूरत है। बाकी ब्राह्मणों के लिए भी हम बच्चों का फर्ज बनता है, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार है। तो एक दो ब्राह्मण भी आपस में एक दो को सहयोगी बने, उसको आगे बढ़ाने का, उसके भाग्य को ऊंचा बनाने का ये प्रेरणा दें। कैसे जीवन में शिव बाबा से पुरुषार्थ की विधि ऐसी हो जो प्रारब्ध का अनुभव करें। तो ब्राह्मणों को देना माना सहयोग देना, दान देना नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि उसको ज्ञान तो ऑलरेडी है ही, रास्ता तो ऑलरेडी मालूम है ही, लेकिन औरों को है दान देना। साथ साथ बाबा कहते हैं अब आप बच्चों को अपनी डेट खुद ही फिक्स करनी है। विनाश कब आएगा, कैसे आएगा, ये सवाल तो उठते रहते हैं, परंतु पहले हमारा पुरुषार्थ कैसा है, हम तैयार हों तो ये दुनिया का परिवर्तन हो। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये डेट भी आप बच्चे ही फिक्स करो कि कब जो है वो विनाश होगा और नई दुनिया आएगी। तो बाबा हम बच्चों को साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेरा बच्चों के साथ बहुत बहुत जिगरी स्नेह है, और इसीलिए मैं बार बार बच्चों को समझाता रहता हूँ। तो जहाँ जिगरी स्नेह होता है वहाँ बाप की आशीर्वाद तो मिल ही जाती है। तो बाबा हम बच्चों को इतना साथ देता है, इतना सहयोग देता है। बाबा ने कहा कि बाबा ने काम तो दिया था पीछे,
हाँ, तो सबने कहा क्रोध मुक्त बनने का। बाबा ने कहा अब इतना काम सिर्फ नहीं है, लेकिन अब तो जल्दी से तैयारी करो संपूर्ण बनने की। और यही बाबा हम बच्चों से देखना चाहते हैं। तो जब इस जीवन की प्रारब्ध के अनुभव में रहेंगे, तो सहज ही हमारे कर्मों का खाता और सभी गुणों को और सभी शक्तियों को स्वयं में समा सकेंगे।